Hello everyone, welcome to study level The Way of Success. I hope you all very well guys. So today we will discuss some new appointment. वर्तमान में कौन क्या है, who is who in present in India. ओके यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, किसने कौन सा कार्यभार संभाला हुआ है विद इमेज। इसमें वीडियो में सब कुछ शो किया गया है जिससे कि आपको इमेज के साथ याद करने में ईजी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो सुनील शर्मा प्रेजेंट में हमारे रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनसे पहले वीके यादव सर थे। वीके यादव सर के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन रेलवे हैज़ अपॉइंटेड सीईओ। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन रेलवे ने सीईओ अपॉइंट किए हैं। पहले सीईओ हमारे फर्स्ट सीईओ वीके यादव सर थे। वीके यादव हमारे पहले सीईओ थे। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं के स्थान पर अब सुनील शर्मा सर को अपॉइंट किया गया है। ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। ओके तो स्थापना कब हुई है? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है। मुख्य हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल है प्रेजेंट में। एंड 1853 में 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने। पहली ट्रेन हमारी 1853 में चली थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में सुशील चंद्रा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर ये हैं। और ये सुनील अरोड़ा सर के स्थान पर अपॉइंट किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 के अंडर आता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं स्थापना कब हुई है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को ही मनाते हैं। वोटर्स डे भी हम 25 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का स्थापना हुई थी, इसलिए वोटर्स डे भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही इनका कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और अब सुशील चंद्रा हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा एसएससी के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ये सर की फ़ोटो है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग स्थापना कब हुई है? 4 नवंबर 1975 को स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एसएससी सीजीएल का एग्जाम को मिनी आईएएस का एग्जाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, महिला आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा ही है। और ये महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए यह आयोग काम करता है। महिलाओं पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, इसी की सुरक्षा के लिए यह आयोग संगठन कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्थापना कब हुई है इसकी? 1992 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट वन इज भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंफॉर्मेशन, हु इज़ द चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन एट प्रेजेंट ऑफ इंडिया। तो यशवर्धन कुमार सिंह हमारे प्रेजेंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो इनको विमल जुल्का सर के स्थान पर अपॉइंट किया गया है, विमल जुल्का। इनसे पहले विमल जुल्का थे, बट अब प्रेजेंट में यशवर्धन कुमार सिंह है। ये सर की फ़ोटो है, यशवर्धन कुमार सर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हमारे प्रेजेंट में। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है इनका। नेक्स्ट वन इज भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है प्रेजेंट में। उनका काम क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड इनका काम होता है। बजट में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इकोनॉमिक चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो इज़ दी चीफ ऑफ सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो अजीत डोभाल हमारे प्रेजेंट में चीफ ऑफ सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मुख्य सुरक्षा सलाहकार। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और सुरक्षा सलाहकार चीफ ऑफ सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज विद इमेज, इसमें सब कुछ शो किया गया है इस वीडियो में, जिससे कि आपको याद करने में ईजी रहेगा। इमेज के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे ईजिली याद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फाइनेंस कमिश्नर जो हमारे बनाए गए हैं फाइनेंस कमीशन के, तो एनके सिंह हैं एट प्रेजेंट में। ये सर की फ़ोटो है। तो वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी।
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वित्त आयोग का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है, द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो राजीव बंसल सर हमारे एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन प्रेजेंट में। ये सर की फोटो है। स्थापना 29 जुलाई 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके फाउंडर जो हैं, संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं इसके संस्थापक। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, जमशेदजी टाटा। राजीव बंसल चेयरमैन है प्रेजेंट में। नेक्स्ट वन है वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसके स्पीकर प्रेजेंट में ओम बिरला सर हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर प्रेजेंट में ओम बिरला। तो अधिकतम लोकसभा के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है इनका, 5 वर्ष का इनका टाइम पीरियड होता है। नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वैसे ही इनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इनका वेतन क्या होता है, 2 लाख इनका वेतन होता है। लोकसभा की स्थापना 15 मई 1952 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, 2 सदन होते हैं हमारे, निम्न सदन और उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। सीट कितनी होती हैं, 543 इसमें सीट होती हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, हु इज़ दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट में उत्पल कुमार सिंह हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हैं। ये सर की फोटो है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो हमारे राज्यसभा है, अपर हाउस, 2 सदन मैंने बताया, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर कौन है हमारे, वेंकैया नायडू सर। तो राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो हमारे प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं, और सभापति भी राज्यसभा के यही हैं। तो वेंकैया नायडू सर की फ़ोटो ये है। तो जैसे राज्यसभा के सभापति हैं, वैसे ही उपसभापति भी होते हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। सीट 245 सीट होती हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, राज्यसभा का हमारा कार्यकाल, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, हु इज़ दी गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट। तो शक्तिकांत दास हमारे 25वें नंबर के हमारे शक्तिकांत दास आरबीआई के एट प्रेजेंट में गवर्नर है। इनसे पहले उर्जित पटेल थे 24वें नंबर के, ये आपको याद रखना है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। स्थापना कब हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बट जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कोलकाता में स्थापना के समय कोलकाता हेडक्वार्टर था, बट अभी हेडक्वार्टर मुंबई में है प्रेजेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है, देख लीजिए। ऑसबोर्न स्मिथ हमारे पहले फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, और ये पहले अंग्रेज गवर्नर थे। और सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। सीडी देशमुख हमारे फर्स्ट भारतीय गवर्नर है। और नेशनलाइजेशन कब हुआ है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ है, पूर्णतः स्वदेशी बैंक हुआ है। और यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसका यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, इसका आयोग की सिफारिश पर इसका स्थापना हुई है। इसको शाही आयोग भी कहा जाता है, शाही आयोग भी आरबीआई को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बैंकों का बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है आरबीआई की। ओके फ्रेंड्स, तो और इसके सिंबल भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है यूपीएससी वगैरह में भी, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी, बैंक में भी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई में चिन्ह किसका है। तो बंगाली रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर का चिन्ह है, और एक पाल्म ट्री है, पाल्म ट्री, ताड़ का वृक्ष, और रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसमें है हमारे आरबीआई के चिन्ह में, ताड़ का वृक्ष, पाल्म ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर चीता जो है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, तो सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती एट प्रेजेंट।
ए के सूर्या प्रकाश हमारे प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इनका। ये सर की फ़ोटो है। नेक्स्ट वन है सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान में हाल ही में इनको चुना गया है। सुबोध जायसवाल सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। इनके ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर आए हैं। इनसे पहले ऋषि कुमार शुक्ला थे और इनसे भी पहले परवीन सिन्हा थे। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कौन थे? वरिष्ठतम IPS अधिकारी हैं। कोलकाता में इनकी पोस्टिंग थी। वरिष्ठतम IAS अधिकारी कोलकाता में पोस्ट थे। प्रेजेंट में इनको सीबीआई का निदेशक चुन लिया गया है, सुबोध जायसवाल। ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना कब हुई है? 1942 में सीबीआई की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट वन इज वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारत की आन बान शान जो है थल सेना अध्यक्ष हमारे मनोज मुकुंद नरवाने हैं। देख लीजिए सर। 1 अप्रैल स्थापना, इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और स्थापना दिवस हमारा 15 जनवरी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं स्थापना दिवस 15 जनवरी को। थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। पूर्व सैनिक डे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे सैनिकों के वजह से ही हम इतने सेफ्टी से रह पाते हैं। वो लोग बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पूर्व सैनिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। मनोज मुकुंद नरवाने सर की ये फ़ोटो है। नेक्स्ट वन इज़ वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? हमारी इंडियन नेवी के जो अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह सर हमारे इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई है? एस्टेब्लिशमेंट 1612 में हुई है नेवी की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नौसेना के अध्यक्ष का भी इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका भी। स्थापना 4 दिसंबर को हुई है। स्थापना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और स्थापना 1612 में हुई है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का जनक कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी आपको याद रखना है, शिवाजी महाराज। ओके फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का नौसेना का जनक कहा जाता है भारत में। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो करमवीर सिंह सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स? राकेश कुमार भदौरिया सर हमारे इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। ये सर की फ़ोटो है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य ग्लोरी द टच द स्काई। ग्लोरी द टच द स्काई। कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टच द स्काई। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्येय वाक्य भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो तीनों डे आपको याद रखना है। 15 जनवरी आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। 4 दिसंबर नेवी डे, इंडियन नेवी डे। और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। ओके फ्रेंड, इंडियन एयरफोर्स डे। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं ये तीनों, आपको याद रखने हैं। और 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज़ राकेश कुमार भदौरिया सर की फ़ोटो है। नेक्स्ट वन इज़ वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? हु इज़ दी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? तो अजय भूषण पांडे सर हमारे वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं। ये भी एक वरिष्ठतम IAS ऑफिसर होते हैं। ओके फ्रेंड, IAS अधिकारी होते हैं वरिष्ठतम, याद रखना है आपको। 1 रुपये के नोट पर इनके ही हस्ताक्षर आते हैं। 1 रुपये के नोट पर इनके ही साइन आते हैं, कभी आप देखना। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है इनका, फाइनेंस सेक्रेटरी का, वित्त सचिव का। अजय भूषण पांडे प्रेजेंट में है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज़ वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव हमारे एस जयशंकर प्रसाद हैं। ये सर की फ़ोटो है। इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट वन इज़ नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और CEO अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, देख लीजिए,
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। और यह आयोग गवर्नमेंट के थिंक टैंकर के रूप में काम करता है। थिंक टैंकर के। ओके फ्रेंड, यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है थिंक टैंकर किसको कहा जाता है, तो थिंक टैंकर नीति आयोग को ही कहा जाता है। याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग की स्थापना ना तो किसी आर्टिकल में है, ना तो किसी आर्टिकल से हुई है, ना ही किसी अधिनियम से हुई है। यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं। तो भारत में प्रथम लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये सर की फ़ोटो है। और लोकपाल एक पोस्ट है, ये लोकपाल कोई आयोग नहीं है, यह एक पोस्ट है। लोकपाल को लोकपाल कानून भी कहा जाता है, इनको लोकपाल कानून भी कहा जाता है। 2013 से ही इसकी डिमांड चली रही है, मांग की गई है बनने की, बट अब इसकी स्थापना गठन 19 मार्च 2019 में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इनका क्या काम होता है, जो हमारे उच्च लेवल के हायर पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उच्च लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे IAS हुए हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में होते हैं ऑफिसर, बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो करप्शन करते हैं, जो उन्हीं की शिकायत के लिए लोगों द्वारा, उन्हीं की शिकायत के लिए यह पोस्ट काम करती है। ओके फ्रेंड्स, जो लोग करप्शन करते हैं उन्हीं की शिकायत लोगों द्वारा सुनी जाए, उसी के लिए यह लोकपाल बने हैं, उसी के लिए यह पोस्ट काम करती है। पिनाकी चंद्र घोष प्रेजेंट में हमारे लोकपाल हैं। तो 2013 से इनकी मांग की गई थी, और बट ये 19 मार्च 2019 को स्थापना हुई है इनकी, बने हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज वर्तमान में NCB के अध्यक्ष कौन है। नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो राकेश अस्थाना सर वर्तमान में नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। यह मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, और यह क्या काम करता है, बॉलीवुड में, जैसे बॉलीवुड हुआ एंड अदर डिपार्टमेंट में ट्रैकिंग, स्मगलिंग और ड्रग्स, इन सब का ही इलीगल कार्य जो होते हैं, इलीगल कार्य, इन्हीं सब की निगरानी के लिए यह ब्यूरो काम करता है। ओके फ्रेंड्स, राकेश अस्थाना इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट वन इज़ BCCI के पहले लोकपाल में कौन बने हैं। पहली बार BCCI में भी पहली बार लोकपाल बनाए गए हैं। तो DK जैन सर पहले BCCI के पहले लोकपाल बने हैं। ये सर की फ़ोटो है। बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट, फुल फॉर्म याद रखनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना देख लीजिए, स्थापना 9 दिसंबर 1928 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, इंपोर्टेंट है हेडक्वार्टर। इसका अध्यक्ष जो है, इसके चेयरमैन सौरभ गांगुली है, और सचिव जो है, सेक्रेटरी जय शाह है। और ये अमित शाह के लड़के हैं, अमित शाह के लड़के हैं, ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के लड़के हैं जय शाह, वित्त सचिव हैं इनके। इसरो, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो भारत की आन बान शान इसरो के अध्यक्ष के सिवान है प्रेजेंट में। ये सर हैं हमारे साइंटिस्ट के सिवान। चंद्रयान 2 मिशन भी इन्हीं के नेतृत्व में गया है, 1 और 2। ओके फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना देखिए, स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक CAG कौन है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नाइनटीन 69 में ही नासा ने अपना अपोलो मिशन लॉन्च किया था। जब हमारा इसरो बन रहा था तब नासा अपना अपोलो मिशन पूरा लॉन्च कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वन इज भारतीय वर्तमान लेखा CAG लेखा महानियंत्रक कौन है। जो हमारे क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट में ऑडिटर जनरल है, और ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। लेखा महानियंत्रक, स्थापना 1858 में हुई थी इस पोस्ट की। मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कार्यकाल 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, और यह अंडर आर्टिकल 148 के अंडर आते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार इनके आर्टिकल पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अंडर आर्टिकल 324 चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमिश्नर, और अंडर आर्टिकल CAG 148 के अंडर आते हैं। दोनों पोस्ट आपको याद रखनी है। CAG एक होते हैं CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और एक होते हैं CGA कंट्रोलर
जनरल अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी CAG तो है हमारे लेखा महानियंत्रक गिरीश चंद्र मुर्मू और हमारी CGA हैं सोमा राय वर्मन। सोमा नोट कर लेना है आपको, सोमा राय वर्मन। ओके फ्रेंड्स, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हमारी सोमा राय वर्मन है। दोनों पॉइंट नोट कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। क्या है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? यहाँ से बहुत सी फिल्मी इंडस्ट्री यहीं से एक्टिंग की सीख कर निकले हैं। यहीं एक्टिंग की क्लास, एक्टिंग का जो कोर्स किया जाता है इसी इंस्टीट्यूट से करके बहुत सारे सेलिब्रिटी निकले हैं। ओके फ्रेंड्स, वही है ये, इसी के परेश रावल को चुना गया है इनका चेयरमैन। भारतीय तटरक्षक ICG के वर्तमान निदेशक कौन है? तो के नटराजन हमारे प्रेजेंट में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। क्या करता है ये? भारतीय तटरक्षक बल हमारे जो समुद्री तटीय रेखाओं की सुरक्षा के लिए यह काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सर की फ़ोटो है के नटराजन की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इनका, और उसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वन इज रा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रा। तो सामंत गोयल हमारे प्रेजेंट में रा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनको पाकिस्तान एक्सपर्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान उपनाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है पाकिस्तान एक्सपर्ट। सामंत गोयल क्यों कहा जाता है इनको पाकिस्तान एक्सपर्ट? क्योंकि सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई है वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई है। कुलदीप सिंह वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्धसैन्य बल इसको कहा जाता है, CRPF को। तो केंद्रीय रिजर्व बल की स्थापना कब हुई है? 27 जुलाई 1939 को की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, तो यही सब थे। आपको अच्छे से सारे पॉइंट याद रखने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना आपके कितना समझ आया, कितना सही मैंने पढ़ाया है। ओके फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपको बतानी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? बहुत सी सेलिब्रिटी यहीं से अपनी एक्टिंग की क्लास कंप्लीट करके निकली है, एक्टिंग का कोर्स। ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी ने यहीं से अपना कोर्स कंप्लीट करके एक्टिंग सीख कर निकले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, परेश रावल को चुना गया है। नेक्स्ट वन इज़ भारतीय तटरक्षक ICG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो के नटराजन प्रेजेंट में ICG के इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। और क्या करता है ये? भारतीय तटरक्षक बल हमारी समुद्री तटीय रेखा की सुरक्षा के लिए यह काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। स्थापना इसकी 1 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट वन इज समुद्री तटीय रेखाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, रा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सामंत गोयल हमारे रा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसको यह क्या काम करता है? रा हमारा जो रा है हमारे विदेशों में हमारे देश के खिलाफ, विदेशों में अपने देश के खिलाफ जो साजिशें होती हैं उन्हीं पर निगरानी, उन्हीं की रोकथाम पर निगरानी करने के लिए रा हमारा काम करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारा जो है काम करता है। और इनको पाकिस्तान एक्सपर्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान एक्सपर्ट भी हमारा सामंत गोयल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, सर्जिकल स्ट्राइक, वो इन्हीं के नेतृत्व में पूरी की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए इनको पाकिस्तान एक्सपर्ट भी कहा जाता है। और विदेशों में अपने देश के खिलाफ हो रही साजिशों की निगरानी के लिए रा हमारा काम करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्थापना 21 सितंबर 1968 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इम्पोर्टेंट है, SBI के कई बार पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जाएगा। दिनेश कुमार खारा सर हमारे SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ओल्ड नेम क्या था SBI का? इंपीरियल बैंक SBI का ओल्ड नेम था। और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता को मिलकर SBI बनाया है। ओके फ्रेंड्स, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर की फ़ोटो है। इसकी स्थापना जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट वन इज़ UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग
प्रदीप कुमार जोशी, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अंडर आर्टिकल 315 के अंडर यूपीएससी आता है। और भारत का यूपीएससी का एग्ज़ाम भारत का सबसे बड़ा भारतीय सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट सर्विस का। ओके फ्रेंड्स, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंडर आर्टिकल 315 के अंडर ये आता है, 315 के। नेक्स्ट वन इज भारत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो प्रेजेंट में वेंकट रमना नतुलापति वेंकट रमना 48 नंबर के, उनका नंबर भी पूछ लिया जाएगा कई बार, कौन से नंबर के हैं रमना सर? तो ये 48वें नंबर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और प्रेजेंट में जजों की कुल संख्या 34 है। इससे पहले 30 थी जजों की कुल संख्या, अभी प्रेजेंट में 34 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सर की फ़ोटो है वेंकट रमना सर की, देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन इज़ आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईबी के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार सर हैं, ये इनकी फ़ोटो है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये क्या काम करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो? जो हमारे देश के भीतर, जो हमारे देश के अंदर नक्सली हमला, आतंकवादी हमला की जो रोकथाम की निगरानी के रखने के लिए यह इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। जो अपने देश के अंदर जो नक्सली हमला वगैरह, जो आतंकी हमले की रोकथाम के लिए निगरानी करी जाती है, उसी के लिए काम करता है। और रो हमारा काम करता है, वो विदेशों में हमारे देश के खिलाफ हो रही साजिश के ऊपर निगरानी रखता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है, आईबी और रो। आईबी अपने देश के अंदर और रो बाहर विदेशों में। इनको जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट कहा जाता है, और सामंत गोयल को पाकिस्तान एक्सपर्ट, अरविंद कुमार को जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और ये रा और आईबी 3 लोगों को रिपोर्ट करता है ओनली, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो हमारे पीएम को, एक हमारे गृह मंत्री अमित शाह को, और एक हमारे सुरक्षा जो मंत्री होते हैं अजीत डोभाल को, जो हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर हैं, उनको, इन 3 लोगों को ये रिपोर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री अजीत डोभाल सर को। नेक्स्ट वन, तो इसकी सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 1887 को हुई है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट इनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट वन इज भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? भारत के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत को भारत का प्रथम सीडीएस चुना गया है। सीडीएस पहले सीडीएस नहीं होते थे, पहली बार सीडीएस बनाए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 15 जून 1909 को हुई है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, यूएई में, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बर्कले सर अध्यक्ष हैं। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ साइंटिस्ट एट प्रेजेंट ऑफ इंडिया? तो विजय राघवन सर हमारे प्रेजेंट में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। चीफ ऑफ साइंटिस्ट हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन है। ये सर की फ़ोटो है, देख लीजिए। तो क्या करते हैं ये इनका? और हमारा भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक फाउंडेशन कौन सा है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। हेड डॉक्टर सेतु रमन पंचानंतन इसके हेड हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन इज़ याद रखना है विजय राघवन, इंपॉर्टेंट है ये, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछ ले जाएंगे, विजय राघवन। नेक्स्ट वन इज डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो हमारी भारत की आन बान शान है, डीआरडीओ, सतीश रेड्डी, रॉकेट मैन भी जिनको कहा जाता है, रॉकेट मैन। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1858 में हुई है, 1958 में, 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका। ओके फ्रेंड्स, ये सर की फ़ोटो है सतीश रेड्डी की, याद रखना है आपको। और डीआरडीओ सारे परीक्षण अपने कहाँ करता है? टेस्टिंग ऑफ जो अपनी मिसाइल की करता है, व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में करता है, व्हीलर द्वीप, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वहीं पर व्हीलर द्वीप पर ही उसका डीआरडीओ अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है वर्तमान में। नेक्स्ट वन इज़ वर्तमान में कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त है? हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, CVS, तो हमारे संजय कोठारी सर हमारे वर्तमान में CVS हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो क्या काम करता है ये वाली पोस्ट, क्या काम करती है? जो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग है, करप्शन के विरोध निगरानी का काम करता है। करप्शन के विरोध जो है निगरानी का काम करता है ये। ओके फ्रेंड्स, तो स्थापना हुई है 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये संजय कोठारी सर की फ़ोटो है, ये सर की फ़ोटो है, संजय कोठारी हमारे CVS मुख्य सतर्कता आयुक्त। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज PNB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो S मल्लिकार्जुन राव वर्तमान में अध्यक्ष हैं PNB के। पंजाब नेशनल बैंक स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1894 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका न्यू दिल्ली में है। और SBI और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। और सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिडबी। ओके फ्रेंड्स, लखनऊ में, और इसका न्यू दिल्ली में PNB का। CRPF के लास्ट वन इज में अध्यक्ष कौन है? CRPF के चेयरमैन हमारे कुलदीप सिंह सर हैं। ओके, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्धसैन्य बल CRPF को कहा जाता है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अर्धसैन्य बल वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्धसैन्य। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1939 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये सर की, कुलदीप सिंह सर की फ़ोटो है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने अच्छे से इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, पूरा डिटेल के साथ आपको समझाया है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।